हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आई के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। विद्विता वाला क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। विद्विता के संदर्भ में बच्चों को जानना। लिंग विद्विता क्या है और इसका बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। या आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, विद्विता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए और ये किस प्रकार से बच्चों को प्रभावित करती है। विद्विता, दुनिया भर के बच्चे कई मायनों में एक दूसरे के समान है। दुनिया भर के हम बच्चों को देखें तो किसी न किसी रूप में बच्चे एक समान होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी बच्चों में मिलती ही है, लेकिन यह उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। और विद्विता जो है वो उस संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें कि बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की प्रोसेस बड़े होने पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जब बच्चे का विकास होता है तो बच्चे में कई सिमिलरिटी होती हैं दुनिया भर में, और ये बच्चे की विद्विता पर ही निर्भर करता है। संदर्भ एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है जिसमें वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं जिसमें विकास होता है। और संदर्भ जो है वो एक बहुत ही बड़ा अवधारणा है जिसमें कि बच्चे की सभी परिस्थितियां जो हैं शामिल होती हैं जिसमें कि बच्चे का विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कई मायनों में बच्चे बढ़ते हैं जिनमें परिवार, कक्षाएं, समुदाय और संस्कृतियां शामिल हैं। और कई मायनों में बच्चे बढ़ते हैं जिसमें कि परिवार आ जाता है, फैमिली आती है, स्कूल आता है, हमारा समुदाय आता है और सांस्कृतिक कल्चर भी शामिल होता है। और हम इसके बारे में देख लेते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक और विकलांगता, जिस रूप में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बच्चे के सामाजिक समूह में पाए जाने वाली विविधता के कुछ विभिन्न पहलुओं को देखें। बच्चे में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। पहली आती है भाषिक विभिन्नता। दुनिया के कई देश की तरह भारत भी एक बहुभाषी देश है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब कई भाषाएं बोली जाती हैं भारत में भी, जैसे कि और देशों में बोली जाती हैं। भारत में कैनवस एक मोज़ेक की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार के उच्चारण एक साथ मिलकर जैविक का निर्माण करते हैं। भारत का जो भाषा कैनवस है वो एक मोज़ेक की तरह है जिसमें कि कई प्रकार की भाषाओं का उच्चारण होता है, वो एक साथ मिलकर एक जैविक का निर्माण करती हैं। भाषा के साथ साथ आसपास के उच्चारण को नामकरण करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुभाषी जनसंख्या का एक गणनीय अनुपात है। सामाजिक संचार में कई भाषाओं को उपयोग किया जाता है। सामाजिक संचार में कई भाषाओं का उपयोग किया जाता है, कई भाषाओं को यूज किया जाता है। अक्सर अन्य भाषाओं के संयोजन एक भाषा से दूसरी भाषा में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंजेस होते रहते हैं, उसमें वह बदलते रहते हैं। कई संस्कृतियों में भाषा के उपयोग के कई स्तरीय पैटर्न हैं, और कई संस्कृति जो भाषा है उसमें कई पैटर्न हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ घर या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ जो क्षेत्रीय भाषा होती है, घर की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसका उपयोग करते हैं। जबकि जो उनके बुजुर्ग होते हैं वो उनकी कौन सी भाषा, पैतृक भाषा का उपयोग करते हैं उनसे बच्चों से बोलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सोशल कल्चर डाइवर्सिटी। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, समाजशास्त्री के लिए सांस्कृतिक विविधता दुनिया के मानव समुदाय या परंपराओं की भिन्नता को संदर्भित करती है, जैसे एक समूह या इकाई या क्षेत्र की संरचना या विभिन्न संस्कृतियों की विविधता। सांस्कृतिक विविधता जो है वो दुनिया के मानव समुदाय और परंपराओं की भिन्नता को संदर्भित करती है, यानी कि जोड़ती है। और जैसे कि एक समूह या इकाई, क्षेत्र की संरचना या विभिन्न संस्कृतियों की विविधता, डाइवर्सिटी। इसे हम बहुसंस्कृतिवाद भी कह सकते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जीवन की स्थितियों के अनुकूल होने के लिए विविधता की जरूरत होती है। इसमें विभिन्न सामाजिक संरचनाओं, विश्वास प्रणालियों, परंपराओं, जीवन जीने के तरीकों और उन तरीकों की आवश्यकता होती है जिनका समाज पालन करता है। और इसमें जीवन जीने के तरीके और उन तरीकों को जिनकी हमें आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, उसकी समाज जिसकी की पालन करता है समाज। सांस्कृतिक विविधता शब्द का उपयोग अक्सर किसी विशेष क्षेत्र या दुनिया में
मानव समुदाय या संस्कृति की विविधता को दर्शाने के लिए किया जाता है। और संस्कृति विविधता का जो उपयोग है वो दुनिया भर में मानव समुदाय या संस्कृतियों में जो डाइवर्सिटी है उनको दर्शाने के लिए, उनको दिखाने के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति जो मानव जाति के लिए सबसे पुरानी है, भारतीय संस्कृति जो कि मानव जाति के लिए सबसे पुरानी है, वो भारतीय संस्कृति ही है। वह भौगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक प्रभावों द्वारा हजारों वर्ष से निर्मित हुई है। और जो भारतीय संस्कृति है बहुत ज़्यादा पुरानी है और वह भूगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक प्रभावों द्वारा हजारों वर्षों से निर्मित हुई है। हजारों वर्षों पहले से उसका निर्माण हुआ है। धर्म कई रूपों में हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की आधारशिला है और धर्म जो है वो हमारी संस्कृति की पृष्ठभूमि के लिए आधारशिला है। भारत में यह जीवन और संस्कृति के हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ है और भारत में यह जीवन के हर पहलू और हर संस्कृति के साथ ही कनेक्टेड है और हमारी विविधता में योगदान देने वाला एक प्राथमिक कारक भी। और हमारी विविधता में, हमारी डाइवर्सिटी में योगदान देने वाला जो प्राथमिक कारक है वो भारतीय संस्कृति ही है। वास्तव में भारत के एक राज्य के भीतर, एक राज्य के अंदर और एक क्षेत्र में अपनी पहचान या पड़ोसी क्षेत्र और एक निश्चित रूप में दुनिया के अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। त्योहारों के प्रकार, उन्हें मानने के तरीके जबकि कुछ राज्यों में समान हैं और धार्मिक परंपराएं प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पहचान में योगदान करती हैं। त्योहारों के प्रकार, हर किसी के त्योहार अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन्हें मनाने के तरीके, त्योहारों को मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जबकि कुछ राज्यों में तो ये त्योहार मनाए जाते हैं वो समान होते हैं, बट कुछ राज्यों में डिफरेंट होते हैं। और ये धार्मिक परंपराएं जो हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट पहचान में योगदान करती हैं। प्रत्येक राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियाँ, विरासत की प्रचुरता और समृद्धि बच्चों के लिए सांस्कृतिक विविधता में योगदान करती है। आर्थिक विविधता यानी कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमारी संस्कृति में सामाजिक समूहों के विभिन्न स्तरों और उनके बीच के अंतर ने विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जाति व्यवस्था उस समय से हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी और जो जाति व्यवस्था थी वो उस समय तक हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी और शिक्षा का जो अधिकार था वो सिर्फ उच्च जाति के लोगों पर ही एकाधिकार के रूप में हो गया था। और उस समय उच्च वर्ग संस्कृति भाषा का प्रयोग करता था। उच्च वर्ग ही जो था वही सांस्कृतिक भाषा बोलता था, वही सिर्फ बोल सकता था। नीच जाति वालों को सांस्कृतिक भाषा नहीं बोलने दी जाती थी। और उसी समय हमारी मिट्टी में वर्ग असमानताओं के बीज भी बोए गए और हमारे बीच मिट्टी में वर्ग असमानताओं के बीज भी बोए गए और इस प्रकार पैसे के जातिगत और वर्गीय प्रभाव ने आर्थिक विषमताओं को जन्म दिया। और इस प्रकार से पैसे ने जातिगत और वर्गीय प्रभाव को, आर्थिक विषमताओं को जन्म दिया और बच्चों की डाइवर्सिटी में एक और आयाम जुड़ गया। 4 लैंगिक विविधता। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जबकि व्यक्ति एक जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जो कि समाज के द्वारा निर्माण किया गया है, वो जेंडर है। जबकि व्यक्ति एक लिंग, एक जैविक स्थिति है और व्यक्ति का जो लिंग है वो एक जैविक स्थिति है। जेंडर विविधता सामाजिक दृष्टिकोण में असमानता को संदर्भित करती है और जेंडर जो है वो, जेंडर की जो विविधता है वो सामाजिक दृष्टिकोण से असमानता को संदर्भित करती है, असमानता को लाती है। प्राचीन काल में महिला को पुरुषों से कमजोर माना जाता था। प्राचीन काल में महिलाओं को पुरुषों से कमजोर माना जाता था। पुरुषों को ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था, महिलाओं को नहीं। महिलाओं को माना जाता था कि वो घर गृहस्थी संभालें जबकि पुरुष बाहर जाके काम कर सकते हैं। एक पिता द्वारा बेटी का संरक्षण, एक पति द्वारा पत्नी का संरक्षण, एक बेटे द्वारा माँ का संरक्षण इसी बात को दर्शाता है कि स्त्री का काम बच्चों को जन्म देना और परिवार में सभी का ध्यान रखना है। एक पिता द्वारा बेटी का संरक्षण किया जाता है, पति द्वारा पत्नी का संरक्षण किया जाता है और बेटे द्वारा माँ का संरक्षण किया जाता है। ये इसी बात को दिखाता है, इसी बात को दर्शाता है कि स्त्री का जो काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना है और परिवार को संभालना है, परिवार का ध्यान रखना है और वो स्त्री जो है और कुछ नहीं कर सकती। एक पुरुष को परिवार के पोषणकर्ता और रक्षक के रूप में देखा जाता था। पुरुष को परिवार के पोषणकर्ता और रक्षक के रूप में देखा जाता था कि वह अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की रक्षा करेगा, उसके रूप में देखा जाता था। और महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने और परिवार का ध्यान रखने के रूप में देखा जाता था। अपने लिंग के कारण एक लड़की और लड़के के जीवन में
जीवन के अनुभव पुरुषों और महिलाओं की इस सामाजिक भेदभावपूर्ण स्थिति से बहुत अलग थे। यह अंतर बच्चों के जीवन की विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते थे और लिंग के कारण एक लड़का और लड़की के जो जीवन के अनुभव हैं वो एक पुरुष और एक महिला के जो सामाजिक अनुभव हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग हैं। और यह अंतर जो है वो बच्चों के जीवन की विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो पूरे क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर है। और जो कि पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो यह डिफरेंट है। लड़के और लड़कियों में डिफरेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंस, और पुरुष और महिला में डिफरेंट होते हैं। फिफ्थ आ जाता है विविधता, विकलांगता और क्षमता। किसी भी समाज समूह में विविधता, विकलांगता और क्षमताएं अभी तक एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसी भी सामाजिक समूह को हम देखें उसमें विविधता हो, चाहे विकलांगता हो या क्षमताएं हो, वो सभी में अब तक एक महत्वपूर्ण आयाम रही हैं। विकलांगता एक वर्गीकरण है। विकलांगता क्या है? एक वर्गीकरण है जो वर्ग, जाति, नस्ल, धर्म और भाषा जैसे अन्य सभी सूचकांकों पर भिन्नता दर्शाते हैं। जो कि विकलांगता क्या है? एक वर्गीकरण के रूप में देखा जाता है जिसको वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल, भाषा और अन्य सभी सूचकांक जो हैं उनसे भिन्नता दर्शाता है और ये एकमात्र अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो विकलांगता है वो केवल एकमात्र अल्पसंख्यक समूह का ही प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी सामाजिक सदस्य बन सकता है। जिसमें कभी भी और कोई भी व्यक्ति जो है वो सामाजिक सदस्य बन सकता है जीवन के किसी भी पहलू पर आकर। और विविधता का सिद्धांत मानव विविधता के रूप में विकलांगता को स्वीकार करने की नींव प्रदान करता है। और विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है, उसका जो सिद्धांत है वो मानव विविधता के रूप में विकलांगता को एक्सेप्ट करता है, नवीन प्रदान करता है। हालांकि यह एक दुखद वास्तविकता है। हालांकि ये क्या है? एक दुखद वास्तविकता है, एक दुखद रियलिटी है जो व्यवहार में हमारे अंतर का उपचार खासकर विकलांगता के संदर्भ में कमजोर है। अगर हम देखें कि हमारे व्यवहार, हमारे अंतर का जो उपचार है वो खासकर विकलांगता के संदर्भ में बहुत ही वीक है। विकलांगता की अवधारणा एक व्यापक रूप से दुरुपयोग रूप से समझी गई है। और विकलांगता की जो अवधारणा है, विकलांगता को क्या समझा जाता है? एक दुरुपयोग के रूप में समझी जाती है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की परिभाषा के अनुसार विकलांगता एक व्यापक शब्द। WHO ने जो परिभाषा दी है, जो डेफिनेशन दी है, उसके अनुसार विकलांगता एक व्यापक शब्द है जिसमें शारीरिक क्षति, सीमित गतिविधि और प्रतिबंधित भागीदारी शामिल है। क्षति शरीर के कार्य या संरचना में एक समस्या है। क्षति क्या होती है? शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे किसी भी काम करने में प्रॉब्लम आती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है विकलांगता के कारण। एक सीमित गतिविधि एक व्यक्ति को किसी कार्य या कार्यवाही को निष्पादित करने में कठिनाई पैदा करती है। और एक सीमित गतिविधि जो है वो व्यक्ति के किसी भी कार्य या किसी भी कार्यवाही को वो कर रहा है उसके निष्पादन, उसको करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। जबकि प्रतिबंधित भागीदारी एक व्यक्ति द्वारा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में शामिल न होने का अनुभव कराने वाली समस्या की विभिन्न परिस्थितियों से है। और एक प्रतिबंधित जो भागीदारी है उसके द्वारा कि व्यक्ति किसी काम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसको अनुभव करवाती है वो कि मैं इस चीज़ में अपना योगदान नहीं दे सकता। उसकी समस्या है वो विभिन्न परिस्थितियों से हो सकती है, कोई परिस्थिति में वो समस्या हो सकती है। इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं? विकलांगता जो है एक डिफिकल्ट घटना है, एक जटिल घटना है। यह बच्चे के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत को दर्शाती है। और ये उस बच्चे के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच को दर्शाती है, उसके बीच की जो बातचीत है उसको दर्शाती है विकलांगता, जिसमें वह बच्चा रहता है। जब बच्चों के समूह जिन्हें वंचित माना जाता है, जो बच्चे हैं उन बच्चों के समूह को वंचित माना जाता है, वे अपनी समस्याओं को समझने और समाज द्वारा अपनाए जाने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं। और जो वे बच्चे हैं जिनको वंचित माना जाता है वो अपनी समस्याओं को समझने के लिए, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और समाज द्वारा उन्हें अपनाया जाए उसके लिए कई रणनीतियों का, कई स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं। डाइवर्सिटी की पहुंच बढ़ती है। अंत में विविधता केवल वर्णनात्मक शब्द नहीं है। और हम कह सकते हैं कि विविधता जो है वो केवल वर्णनात्मक शब्द नहीं है जिसका वर्णन किया जा सके, वो शब्द नहीं है। इसका तात्पर्य एक बौद्धिक
रुख से है और इसका जो तात्पर्य है विविधता का, डाइवर्सिटी का, वो एक बौद्धिक रुख से है। यह केवल एक वर्णनात्मक शब्द नहीं है जो सांस्कृतिक बहुल्यवाद का समर्थन और सम्मान करता है, जो कि केवल सांस्कृतिक बहुल्यवाद और उसका समर्थन करता है, उसका सम्मान करता है और समाज के भीतर इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। विविधता की धारणा में समुदाय के सदस्यों के लिए समावेश और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भरा है जो समाज की समानता और न्याय के लिए सकारात्मक रूप से उन्मुख है, और यह जो विविधता है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भरी हुई है जो समाज की समानता और न्याय के लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप से उन्मुख है। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का अपलोड भी सभी बच्चों तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।